यार हमें 38,700 पाउंड की जॉब यहाँ पर कौन देगा, ठीक है। अब उसका भी एक छोटा सा हल मेरे पास है, ठीक है। कि आपकी जो एज 26 या 26 से कम है और आपने यूके से स्टडी की है, ठीक है, तो इसका आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको इसमें सबसे बड़ी एक जो मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं वो ये है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार सॉरी, मैं ये वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि एक तो मेरी ड्यूटीज़ चल रही हैं, डे ड्यूटीज़, ठीक है, और नाइट में घर आके बिल्कुल दिल नहीं करता वीडियो बनाऊँ अंधेरे के अंदर। उसके बाद यहाँ का वेदर ऐसा है कि मैं ब्रेक में भी बना लेता था वीडियो, लेकिन इतनी हवा चल रही है यहाँ पर, पूरा दिन हवा चलती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मेरा माइक जो है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। अब सीन ये है कि बहुत सारे लोग 4 अप्रैल का वेट कर रहे थे, आज तो 7-8 हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारे वेट कर रहे थे इस वजह से क्योंकि उन्होंने भाई अपने वीज़े चेंज करवाने थे, जिनके चेंज हो गए थे उनको भी जानना था कि भाई नए रूल्स हैं वो उन पर कैसे इंप्लीमेंट होंगे, और स्पेशली जो केयर वाले हैं उनको भी यही जानना था कि भाई हमें बताओ 4 अप्रैल के बाद यहाँ पर होने क्या वाला है। तो भाई 4 अप्रैल गुजर चुकी है, ठीक है। मेजर जो एक यहाँ पर चेंज आई है, ठीक है, उसी के अंदर सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। अब वो मेजर चीज़ क्या है? मेजर चीज़ ये है कि भाई अगर आप लोग यहाँ पर स्पॉन्सर जॉब ले रहे हो या स्पॉन्सर जॉब अपनी कंट्री से लेके आ रहे हो, ठीक है, तो भाई आप लोगों को 38,700 यानी कि 38,700 पाउंड का स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, ठीक है। पहले होता था कि यार 26,200 का आपको दिखाना पड़ता था स्पॉन्सर, लेकिन अब आपको 38,700 पाउंड का दिखाना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल में एक बिग अमाउंट है और हर बंदे के बस में ये बात नहीं है। पहले क्या होता था, लोग खरीद भी लेते थे, ठीक है, या किसी भी बंदे के पास काम कर रहे होते थे तो उसको कहते थे कि यार मेरे से थोड़े से पैसे ले लो, ठीक है, मेरे पैसे ज़्यादा शो करवा देना और आप लोग जो है ना मुझे स्पॉन्सर कर दो, ठीक है। अब 26,200 तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, कोई भी बंदा कर सकता था। अब इनको यहाँ पर इमिग्रेशन कम करनी थी, उसको इन्होंने 38,700 पे ले गए हैं, ताकि भाई कोई बंदा ऐसे फ्री के वीज़े ना ले सके। अगर कोई ले रहा है तो कोई बहुत ही स्किलफुल बंदा हो, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर आके कोई इनके काम में मदद कर सके। ये ना हो कि यार चिकन शॉप कौन सा कोई स्किल में तो नहीं आता, ठीक है, तो सीधी सी बात है डिलीवरी का काम है, वो भी कोई स्किल में नहीं आता। तो इस तरह की जॉबें हैं ना, उन्होंने कहा कि यार इन चीज़ों को बंद करो। अगर कोई बुला भी रहा है, ठीक है, तो उसको 38,700 की स्पॉन्सर जॉब दिखानी पड़ेगी कि भाई इतने पैसे हम इसको दे रहे हैं, फिर हम इसको यहाँ पर बुला रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी टेंशन जो स्टूडेंट्स को है वो ये है कि यार हमें 38,700 पाउंड की जॉब यहाँ पर कौन देगा, ठीक है। अब इसका हल ये है कि यार अगर तो आप लोगों की एज 26 या 26 से कम है, ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर ये रूल लगता तो ज़रूर है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि आपकी जो एज 26 या 26 से कम है और आपने यूके से स्टडी की है, ठीक है, आपने यूके से स्टडी किया, तो इसका आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अब एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भूल गया, 30,000 समथिंग है, अराउंड आप कह लो कि 31,000 पाउंड। आपको 38,700 नहीं शो करवाना, आप लोगों को 31,000 वाला स्पॉन्सर शो करवाना है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर PR मिल जाएगी। अब सीन ये है कि 31,000 वाला आपके ऊपर इम्प्लीमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो कब तक होगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट अगर आपका 500 का, अब देखो ना, 5 साल अगर आप यहाँ पर वर्क वीज़ा के ऊपर काम करते हो, स्पॉन्सर कर रहे हो, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर PR मिल जाती है। लेकिन बात ये है कि आपको 4 साल जो है ना वो 31,000 आप लोग चला लोगे, लेकिन जब आप लोग 5वें साल में कन्वर्ट हो जाओगे ना, तब आपको लास्ट ईयर में वही पैसे शो करवाने हैं जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, यानी कि 38,700। तो मेरे ख्याल में 4 साल का यार ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, इतने में तो आप अच्छी बड़ी तरक्की कर सकते हो, 40,000 पे 50,000 पे भी चले जाओगे, तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो जिनकी एज तो भाई 26 या 26 से कम है, तो उनके ऊपर ये रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, उनको डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जिनकी एज 26 से ज़्यादा है, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी एज 28-29 है, ठीक है, मेरी एज अभी 26 पूरी है, ठीक है, तो मेरे ऊपर भी ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो सीन ये है कि मैं भी अभी स्पॉन्सर ढूंढ ही रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो होपफुली मुझे भी मिल जाए, जो आ रहे हैं उनको भी मिल जाए। अब बात करते हैं हम केयर वालों की। केयर वालों का बहुत चक्कर चला हुआ है कि भाई केयर वाले क्या कर रहे हैं। तो यार केयर के ऊपर ना आप लोगों को ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं मिलता और उसके ऊपर कोई ऐसा रूल भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, उसके ऊपर वही सेम जो आपको पैसे शो करवाने थे वही है। बड़ा रूल ये चेंज हुआ है कि भाई आप लोग अपना डिपेंडेंट साथ में नहीं ला सकते। तो केयर पे अगर कोई भी आना चाह रहा है या आ रहा है तो बात यह है कि आप लोगों को कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग अपना डिपेंडेंट साथ में नहीं ला सकते। अब इसमें सबसे बड़ी एक जो मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं वो ये है कि भाई पाकिस्तान या इंडिया से बाय करके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, स्पॉन्सर जॉब्स लेके आ रहे हैं, केयर की स्पेशली केयर की जॉब्स लेके आ रहे हैं। अब उसमें उनमें सबसे बड़ा उनको मसला क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर आके कंपनीज बंद हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनको या तो वो डिपोर्ट कर देते हैं या उनको अपना चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। अब ये मसला मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली ही एक सिस्टर ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि यार हमने 1 करोड़ लगाया, ठीक है, 1 करोड़ का हम लोगों ने वीज़ा लिया, 2 लोग थे और वो 1 करोड़ उनका ज़ाया हो गया। 8 माह उन्होंने यहाँ पर काम किया, अब जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है। अब कंपनी कह रही है कोई नया स्पॉन्सर ढूंढ लो, और नए स्पॉन्सर के लिए आपको पता है कि यहाँ पर रूल्स चेंज हो गए हैं, अगर उनको लेना है तो अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। तो भाई सीन बहुत बैड है। जो भी बंदा अगर बाय करके आ रहा है स्पेशली, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा भाई कोई जेन्युइन बंदे से काम करवाना, ठीक है, जिसकी कंपनी बंद ना हो। कंपनी बंद होगी तो मेरी जान आपके सारे पैसे जो है ना वो लग जाएंगे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है, वो किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मेन चीज़ यही है यार, अगर आप लोग केयर के वीज़े पे आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आपको कोई जेन्युइन बंदा मिले। ये ना हो कि आप सारे पैसे लगा के यहाँ पर आ जाओ और बाद में आप लोगों को यहाँ पर कोई और ऑप्शन देखने को कह दे, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओबियसली 1 करोड़ लगा के आना यानी कि पूरी अपनी जमा पूंजी बेच के आने वाली बात है, ठीक है। और उसके साथ एक नई चीज़ इन्होंने इंप्लीमेंट ये किया है कि भाई जो बंदा यहाँ पर स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर आता था, ठीक है, उसको इन्होंने एडिशनल 20 आवर्स दे दिए हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग यहाँ पर 40 आवर्स आपको काम मिलता है, ठीक है। लेकिन यार बात ये नहीं है कि आपको 40 आवर्स से ज़्यादा काम मिलता नहीं है। अगर आपका जो ओनर है आप उससे बात कर लेते हो ना, तो वो आपको 40 आवर्स से ज़्यादा काम दे देता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल ये एक बात है, ठीक है, गवर्नमेंट की नज़र में एक तरह का हिसाब है कि भाई 40 आवर्स आप लोगों को देने हैं। तो भाई अगर आपको 40 आवर्स पूरे मिल रहे हैं तो आपको करना क्या है, अगर आप लोग स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर हो तो आप लोग को 20 आवर्स और मिल सकते हैं। और वो आप यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, ये नहीं है कि आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक आपके आसपास कोई भी रेस्टोरेंट है या आपको आप डिलीवरी का काम कर लो या आप किसी हॉस्पिटल में काम कर लो, तो ऐसा नहीं है। स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर आप स्किल वर्कर वीज़ा की ही जो दूसरी जॉब्स होंगी ना, आप उसी के अंदर उसको 20 आवर्स को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब यूज़ कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि जब आप लोग ILR के लिए अप्लाई करोगे उस टाइम आप लोगों को ये मुश्किल आएगी कि आप लोगों को ऑब्वियसली यार, जैसे हम लोग PSW पे स्विच करते हैं ना, उस टाइम के ऊपर हमारा सारा चट्टा पट्टा खुलता है, हमारे बैंक्स वगैरह चेक करते हैं कि इन लोगों ने कहीं और काम तो नहीं किया एनआई के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों के साथ भी ये होगा, आपका ILR के टाइम सारा चट्टा पट्टा खुला जाएगा। और अगर आपने 20 आवर्स कहीं और काम किए हुए हैं तो वो देखेंगे कि यार इसने कहाँ पर काम किया और क्यों किया। बट अगर वो स्किल वर्कर से अलहदा कहीं पर आपने काम किया होगा तो वो आप लोगों को फिर मे बी ILR भी ना दें, ठीक है। वो आप लोगों को एक इशू बन सकता है। तो मैं किसको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप स्किल वर्कर के ऊपर आ रहे हो तो कोई भी काम करो। हाँ, कैश के ऊपर अगर आपको मिलता है तो उसके ऊपर तो कोई छानबीन नहीं होती, लेकिन अगर आप NI के ऊपर कहीं भी काम कर रहे हो तो वो आप लोगों के लिए बाद में मसला बनने वाला है, ठीक है। तो ये बिग चेंजेस यही 2 हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा चेंज इन्होंने किया नहीं है। PSW का वो लोगों ने शोर डाला कि यार PSW बंद हो गया, वो बताओ। मैंने पीछे भी डिटेल वीडियो बनाई है, इसके ऊपर पूरे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। वो वीडियो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। लेकिन इन शॉर्ट बता देता हूँ कि भाई PSW के ऊपर अभी कोई चेंज भी नहीं है। PSW के ऊपर चेंज होगी मई के ऊपर, ठीक है। तो मई के ऊपर फिर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर कोई चेंज आई तो। वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर चेंज आ गई तो मेरे ख्याल में एक तरह से स्टूडेंट वीज़ा बंद हो जाएंगे, जो मुझे लगता है, ठीक है। तो होप फॉर बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का देना लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल का लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।